और खटीमा से बड़ी खबर, खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह में सीएम की अहम घोषणा। सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कई घोषणाएं भी की गई हैं। 60 से ज्यादा उम्र की वीरांगनाओं पूर्व सैनिकों को निःशुल्क बद्रीनाथ यात्रा कराई जाएगी। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलेगा 1.5 करोड़ की सम्मान राशि। शहीद वीरेंद्र नगर के नाम पर होगा मोहम्मद भूड़िया का नाम। शहीद वीरांगनाओं को दिया जाएगा रोजगार परक प्रशिक्षण। वीर सैनिकों उनके परिवार के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। तो यह सीएम की कई घोषणाएं भी हैं। हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन कर, और मैं आपको बता रहा था कि हम सौभाग्यशाली। और आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों को यह सम्मान देने की भी बात की गई है और ऐसे में मोहम्मदपुर भुड़िया का नाम भी बदला जाएगा। सीएम ने घोषणा की है। स्वागत के लिए और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से 2 और जगहों का अब नाम चेंज होगा, किस तरह की ये घोषणा देखी भी जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की? जी विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में गौरव सैनिक सम्मान समारोह में सैनिकों के लिए कई अहम घोषणाएं भी की और इसी के साथ ही क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो घोषणाएं की है, जिसमें कि अब जो परमवीर चक्र विजेता होंगे उत्तराखंड सरकार द्वारा उन्हें 1,50,00,000 रुपए की सम्मान राशि जो है वो दी जाएगी। और एक बड़ा फैसला सैनिकों के लिए जो है ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिया गया है और एक बड़ी घोषणा जो है वो की गई है। इसी के साथ ही जो 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग हैं और पूर्व सैनिक व उनकी जो पत्नियां हैं और पूर्व सैनिकों की जो वीरांगनाएं हैं, वीर नारियों को निःशुल्क बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी जो है वो कराई जाएगी। इस तरीके की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की और इसी के साथ ही खटीमा में मोहम्मदपुर भूड़िया का नाम शहीद राणा वीरेंद्र नगर के नाम से जो है वो किया जाएगा। तो इस तरीके की घोषणाएं भी मुख्यमंत्री ने की है और कई घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में जो है वो की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये सैनिकों के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है और लगातार सरकार सैनिकों के लिए इस तरीके के फैसले जो है वो लेती है, चाहे वो जो है सैन्य धाम बनाने को लेकर हो। इसी के साथ ही और भी पूर्व में भी ऐसी घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो सैनिकों के लिए लगातार घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और खटीमा में भी चाहे वो सड़कों का डामरीकरण हो या सड़कें बनाने को लेकर हो, इस तरीके की भी करीब 9 से 10 घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में की है और ऐसे इन पर अब जो है आगे वो कार्य भी होगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सैनिकों के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। जरूरी ही नहीं कि सेना में रहकर ही देश की सेवा की जाए, अन्य क्षेत्रों में भी देश की सेवा की जा सकती है और देश के लिए समर्पित रहा जा सकता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि वो भी एक सैनिक परिवार से आते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सैनिक नहीं है लेकिन सैनिकों को अपना आदर्श मानते हुए जो है सेवा भाव से कार्य करते हैं। तो इस तरीके से सैनिकों के लिए कई घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की और संख्या की घोषणाएं सैनिकों के लिए, वीरांगनाओं के लिए और वीर सैनिकों के परिवारों के लिए इस तरीके की घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार करते हुए दिखाई देते हैं। अरुण, शहीद वीरांगनाओं को रोजगार परक जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरह का रोजगार भी होगा? और जैसा कि मुख्यमंत्री ने ये घोषणा भी की है कि बद्रीनाथ के दर्शन भी कराए जाएंगे, तो किस तरह की घोषणाएं थी? बिल्कुल विशाल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरीके से जो फैसले ले रहे हैं और लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो मिसाल भी पेश प्रदेश में की जा रही है और महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, सब रोजगार उन्हें देना, तो इस तरीके के तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। और शहीद की वीरांगनाओं को भी जो है अब रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो भी रोजगार से जुड़ सके, रोजगार उन्हें भी मिल सके। तो इस तरीके का अब प्रशिक्षण भी चलेंगे और इसके लिए आगे जो है वो कार्य भी किया जाएगा। इसी के साथ ही जो 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग हैं या वीर शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं उन्हें बद्रीनाथ की निःशुल्क सेवा भी कराई जाएगी। तो इस तरीके का फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है और कई घोषणाएं भी की है। और ऐसे में आने वाले समय में और भी सैनिकों के लिए क्या कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की जाती है और भी क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अरुण, अक्सर क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से नाम बदले जा रहे हैं, इसको लेकर अब राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है, तो क्या माना जाए अब इसको लेकर के जो विपक्ष है, विपक्ष किस तरह के सवाल खड़े कर रहा है?
जी विशाल, देखिए जो नाम बदले गए हैं, नाम जो बदले गए थे, कुछ जगहों के नाम बदले भी गए थे। हालांकि विपक्ष ने सवाल खड़े किए, लेकिन अब जो विवाद था वो मियांवाला गांव का नाम लेकर वो ठीक है, वो अब मियांवाला ही रहेगा। लेकिन जो ये खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहम्मदपुर का नाम बदलने को लेकर के बात की है, वो वीर शहीद के नाम पर जो है वो रखा जाएगा। और इसमें अभी तक किसी को इस तरीके की कोई आपत्ति जो है वो नहीं दिखी, क्योंकि शहीदों के नाम पर पहले भी कई जगहों के नाम रखे गए हैं, कई रखे गए हैं। और एक ये वीर शहीदों के लिए भी एक सम्मान जो है ये होता है, तो इसमें नहीं लगता कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी जो है इसमें होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।